तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना, 19 नंबर तक हुआ है। उसका हम लोगों ने 15 तक पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया है। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं 16 से लेकर 19 तक के प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम आपको चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। यह भारत का मतलब नक्शा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन चीज़ कहाँ पर है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, और बिल्कुल भी समय आपका नहीं लेंगे, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है कि मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है, तो वो किसके रूप में, चोलोम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, चोलोम के रूप में जाना जाता है। और देखिए बातों को ध्यान से समझिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अगर आप ये 4 क्लासेस को देखोगे तो लगभग आपको 5-6 घंटे देना पड़ेगा। यहाँ आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरी चारों क्लासेस का हम लोग रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, अच्छी तरीके से हम लोग सारी चीज़ों का रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो सामूहिक गायन गायन का जो कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जो सामूहिक गायन होता है वो कीर्तन के रूप में और नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। क्या बजाते हैं, पुंग और करताल बजाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, लावनी कहाँ का है, ये लावनी आपका महाराष्ट्र का है। और पाइका नृत्य आपका झारखंड और मुंडा ट्राइब्स करती है, इसको याद कर लीजिएगा। ममिता जो है त्रिपुरा की है, कहाँ की, त्रिपुरा की। और नटवर नृत्य कहाँ का संबंध है इससे, नटवर नृत्य संबंध कहाँ से, कथक से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गैरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया। तो रूस ने क्या किया, चेस के महान खिलाड़ी जो हमारे कास्परोव, मतलब हमारे नहीं, मतलब कास्परोव हैं, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। किसने, रूस ने कर दिया। रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी रोस्फिन ने इन्हें वाइट लिस्ट में शामिल किया है। किसमें, वाइट लिस्ट में शामिल कर दिया है, ठीक है। याद देखिए, आपको बताया रोस्फिन ने गौरी कास्परोव को अनवांटेड लिस्ट में शामिल किया। यह सूची आतंकी की सूची में शामिल लोगों के बैंक लेन देन के लिए प्रतिबंधित करती है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, इनके संपूर्ण शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके संपूर्ण शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ को व्यक्त करता है। तो ये आपका हो जाएगा पोरीफेरा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी मतलब उसको मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं उसको तो पढ़ते ही चलेंगे, ठीक है ना। कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है। तो जो कोसल महाजनपद है इस समय उत्तर प्रदेश का है, और अंग जो है मुंगेर और भागलपुर का। मगध किसका है, गया और पटना का है। और काशी बनारस का है। वत्स प्रयागराज का है। और अवंती कहाँ, मालवा और मध्य प्रदेश का। गांधार कहाँ का, रावलपिंडी का। और वज्जी कहाँ का, उत्तर बिहार का है। और मत्स्य कहाँ का है, जयपुर का आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। कुरु मेरठ और हरियाणा का है। कुरु कहाँ का है, मेरठ और हरियाणा का। सुरसेन और पांचाल पश्चिमी यूपी के हैं। चेदी कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और कंबोज, राजौरी, हाजरा और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का आपका हो जाएगा। अस्माक की बात करेंगे, गोदावरी का तट। और मल्ल की बात करेंगे, देवरिया और यूपी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा, ओडिसी आपका हो जाएगा। कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। कथक किसको, भगवान कृष्ण की पूजा से संबंधित है और ये यूपी में होता है बहुत ज़्यादा। सत्रिया की बात करेंगे, ये असम का है और भगवान शिव और नटराज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे, भरतनाट्यम किसके, भगवान शिव को समर्पित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आपका, भारत का मूल संविधान अंग्रेजों में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। मतलब अंग्रेजी में, अंग्रेजों नहीं सॉरी, यहाँ पर कहा गया है कि भारत का संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है।
तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है और ये इटैलिक भाषा में लिखा गया, मतलब तिरछे रूप में लिखा गया है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे संविधान का निर्माण कब होता है, 26 नवंबर 1949 को होता है। लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। वाचन कितने होते हैं, 3 वाचन इसमें होते हैं। और समय इसमें कितना लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको याद कर लेना है। तो इतनी बात है। आप अब खर्चा की बात करेंगे, लगभग 64 लाख रुपए लगा था, मतलब 63,96,729 रुपये। निर्माण इसका कब होता है, निर्माण कितने सेशन में होता है, तो 11 जो सेशन होते हैं वो होते हैं इसमें। अंतिम सत्र कब होता है आपका, मतलब 11 सत्र में आप इसको सत्र कह सकते हैं। और अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र होता है। और 60 देशों का अवलोकन, 10 देशों में संविधान हस्ताक्षर 284 लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है, तो बढ़ते क्रम में पाया गया है। मतलब 1929 में एडविन हबल ने यह घोषणा की कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था और सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवसंरचना क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो कृषि आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि। अवसंरचना सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन या उत्पादन प्रक्रियाएं आपका हो जाएगा। शामिल होते एग्जाम्पल जैसे परिवहन प्रणाली, संचार नेटवर्क, पानी, सीवेज, स्कूल प्रणाली आदि आपका हो जाएगा। ठीक है। भारत और किस देश के तटरक्षक बल के संबंध संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित किया जाएगा, तो अमेरिका के बीच किया जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच। और सी डिफेंडर्स पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है और 20वां युद्ध अभ्यास है ये 2024 में थल सेना के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राज्य के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका आपका हो जाएगा। 7वां तर्कस एक्सरसाइज 2024 में कोलकाता थल सेना में। और टाइगर ट्रायम्फ 2024 में भारत और पूर्वी समुद्र नौसेना के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिकी तटरक्षक बल आयोजन 9-10 मार्च पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुआ। 14वां ब्रजपहार अभ्यास 2023 में उमरई मेघालय थल सेना के द्वारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम आपका हो जाएगा। समूह 14 परमाणु संख्या 32 समूह 14 समूह में रखा गया, वन की वर्ग में रखा गया है। ठीक, और परमाणु संख्या इसकी 32 होती है और यह एक अर्धचालक है। उपयोग ट्रांजिस्टर के रूप में वाइड एंगल कैमरा लेंस और माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है, तो पंडित रविशंकर के द्वारा। भारतीय संगीतज्ञ और संगीतकार आपके हो जाएंगे। वाद्य सितार को विश्व में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण इनको 1981 में और पद्म भूषण इनको 1967 में दिया जाता है। संगीत नाटक की बात करेंगे तो 1962 में आपका होता है। संगीत नाटक फेलोशिप 1975 में, ध्यान दीजिएगा। और कालिदास सम्मान इनको 1987 से 88 में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे ये। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए हो जाएगा। रोंगकर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है रोंगकर उत्सव, तो ये आपके कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वार्षिक शीतकालीन उत्सव आपका हो जाएगा। गारो और बांग्ला उत्सव आपका हो जाएगा। भील या मध्य प्रदेश में, भगोरिया जनजाति, भगोरिया। ठीक, थारू जो जनजाति होती है वो दक्षिण नेपाल और उत्तर भारत में होती है। तिहार, जितिया, भोटिया अरुणाचल प्रदेश और लोसर उत्सव आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना है, तो स्वीडन आपका हो जाएगा। कौन सा, स्वीडन आपका हो जाएगा। 31वां आपका सदस्य 2023 में, सदस्य 32 में होते हैं। नाटो सैन्य गठबंधन आपका होता है। स्थापना गठन 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और महासचिव मार्क रूटे पूर्व पीएम नागालैंड के आपके हो जाएंगे। ठीक है, मार्च 2023 में फिनलैंड देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 31वां सदस्य बना था। तो कौन सा महासचिव इसके क्या थे, ध्यान दीजिएगा, मार्क रूटे इसके महासचिव थे। ठीक है ना। और सैन्य गठबंधन की बात करें, इसका गठन कब होता है, 1949 में होता है और इसके 32 सदस्य हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलेंगे। सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राज प्रथम 985 में राजा बने और 1014 तक रहे। सबसे महान चोल शासक कौन थे? राजा राज द ग्रेट थे और तमिल के तंजावुर में राजेश्वर वेदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजेंद्र फर्स्ट की बात करेंगे, बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और गंगे कोडचोल, ठीक है ना। और सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार इन्हीं ने किया, ठीक है। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? 177 आपका हो जाएगा। तो क्या करता है? राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण हो जाएगा। राज्यपाल सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। तो आर्टिकल 178 की बात करेंगे तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? तो 31 मार्च और 23 दिसंबर को पड़ता है। विषुव वह स्थिति जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और दिन तथा रात बराबर होते हैं। बसंत विषुव की बात करेंगे 23 मार्च को। शरद विषुव 23 सितंबर को आपका हो जाएगा और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो यूएस ने किया था। और ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए जो नीचे आपका दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देश में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी के एज़टेका स्टेडियम में होगी और वहीं फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में 19 जुलाई को खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 48 देश की टीम भाग लेगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो भील जनजाति आपकी हो जाएगी। भारत की पुरानी जनजातियों में से एक है। राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में भी आपके पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। कैपिलरी फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो L.E. वाटरमैन ने किया था। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के। और बी, उत्तराखंड अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स विकसित किया किसने किया? इयान डोनाल्ड ने किया। और डेविड ह्यूजेस ने किया था कार्बन माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 5 बड़ी नहर का निर्माण 300 नए नगर में और राज्याभिषेक थत्ता के समीप होता है, दोबारा दिल्ली में, और सिंचाई उपज में आपका होता है, ठीक है। चलिए, तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक और दिल्ली सल्तनत में। और जी देखिए, जो गुलाम वंश का 1206 से 1290 के, खिलजी वंश 1290 से 1320 और टी तुगलक वंश 1320 से 1440 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 आपका हो जाएगा। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। सहकारी समितियां पार्ट 9 का भी 71 सी अमेंडमेंट आपका 1992 में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नगर पालिका पार्ट 9A में आर्टिकल 243 कॉपी 243 ZG आपका हो जाएगा। 12वीं अनुसूची राज्य सूची का विषय PV नरसिंह राव PM आपके हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी।
चैंपियनशिप में 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीट तैराकी, वाटर पोलो आदि प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है, गंडक नदी की एक धारा है, और इसमें दो धाराएं शामिल हैं, त्रिशूल गंगा और काली गंडक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2022 में आपका हो जाएगा। कब? 2022 में। ठीक है, चलिए। नीरज चोपड़ा ने गुवाहाटी में आयोजित 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान पहली बार सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो गुवाहाटी में आपका हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने ओरिजॉन यूएसए में विश्व एथलेट चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनियम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को विलयन करता है? तो अम्लराज एक्का एरेजिया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो आपका गोदान आपका हो जाएगा। ठीक है ना। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है, और राग दरबारी की है श्रीलाल। राग दरबारी किसकी? श्रीलाल शुक्ल की है। और जैसे इनकी प्रेमचंद की कौन कौन सी? प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमा, रंगभूमि, ईश्वरीय न्याय, बेटी का धन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? तो क्लाइव के दिमाग की वजह 1765 में आपका हो जाएगा। दीवानी राजस्व वसूलने का कार्य कंपनी को, निजामत प्रशासनिक अधिकार नवाब आपका हो जाएगा। 1772 में हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया। ठीक, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो उज्जैन में आपका हो जाएगा। 473 करोड़ लागत रुपए में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आईआईटी सैटेलाइट कैंपस में हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की। इस कैंपस को 474 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा, और आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं? नहीं, ये गलत बात है। भारत की संचित निधि से ही इनका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, ये चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो 1.7% आपका हो जाएगा। हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू आपके कितने हो जाएंगे? देखिए, हिंदू आपके 79.8%, और ईसाई जो थे 2.31 ईसाई आपके थे, और 0.7% बौद्ध, और 0.4% जैन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NaOH आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH। हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो कास्टिक सोडा। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका ठीक है ना, कास्टिक सोडा का है। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और उपयोग इसका क्या होता है? उपयोग होता है साबुन, रेयान और में बनाने में। ठीक है ना, और विस्फोटक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP का वास्तुकार था? तो APJ अब्दुल कलाम आपको हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन। और IGMDP मिसाइलों की व्यापक श्रेणी में अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक योजना थी। यह परियोजना 1982-83 में कलाम के नेतृत्व में शुरू हुई थी, और इसके तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग मिसाइलें विकसित की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो हीरापुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब बर्नपुर स्थापना 1922 में वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2 दिन के लिए, एक दिन होलिका दहन होता है और एक दिन रंग का कार्यक्रम होता है जिसे आप होली कहते हैं। ठीक, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके
तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आचार संहिता राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो आपका क्या हो जाएगा, आचार संहिता आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए काल बैसाखी क्या है, तो मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात आपका हो जाएगा। बंगाल और असम भयानक शाम की आंधी। मैंग्रो शावर आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक आपका हो जाएगा। ब्लॉसम केरल में कॉफी के फूल। और लू की बात करेंगे, गर्म हवाएं उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। तीव्र गर्म शुष्क आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ष 1996 में भारत के डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए सेबी द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था, तो एलसी गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था। किसको, एलसी गुप्ता समूह को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार का आपका हो जाएगा। स्थापना कब होती है, 8 दिसंबर 1985 को होती, ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में। और सदस्य इसके भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निक्टोफोबिया अंधेरा का भय होता है। क्या होता है, अंधेरा का भय होता है। फोटोफोबिया जंतुओं का और प्रकाश का होता है। और जंतुओं का जोफोफोबिया और पक्षी का आर्निथोफोबिया आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता की आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए गेहूं क्रांति के नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल चोटी 15 यानी चोटी XV के रूप में जाना जाता था। नेपाल व तिब्बत के बीच है आपकी ये। और तिब्बत में चोमोलुलांग अर्थ विश्व की देवी माँ, और नेपाल में सागर माता के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रार्थना समाज या संस्कृति में प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए एक आंदोलन था। सही बात है। और प्रार्थना समाज 1867 में दादोमा पांडुरंग नहीं, आत्मा राम पांडुरंग और उसके भाई आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता, तो ओपेनहाइमर के लिए जीता। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्रैंडस्टोन किलर ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर ही बनाया इन्होंने। बेस्ट एनिमेशन फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन आपका हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलेंगे। समारोह में ओपेनहाइमर मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 दिया गया। At the ceremony, the movie Oppenheimer was given the Golden Globe Award 2024 for the Best Motion Picture Award winners के लिए। ठीक है, देखा नहीं, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट एक्टर ड्रामा कौन है, सिलियन मर्फी या किलियन मर्फी भी इन्हें कहा जाता है, ओपेनहाइमर के लिए इन्हें दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट एनिमेशन फिल्म द बॉय एंड द हेरॉन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय नौसेना सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया, तो 1961 में कराया। कब, 1961 में। 25वां राज्य आपका बना 26वें आर्टिकल 1987 में। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं, तो निक्षालन आपका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, निक्षालन आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, लता मंगेशकर को वर्ष, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, वर्ष में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत ने सम्मानित किया गया था। विश्व में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर बहती है, तो आपका अफ्रीका से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। अगला प्रैक्टिस सेट से आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है नृत्य रूप आपका हो जाएगा। खुल्लम मिजोरम का, लावा लोक नृत्य मिनिकॉय द्वीप का, और कुंभती कली दक्षिणी मालाबार का, और चरी नृत्य राजस्थान का, वीरगासे नृत्य कर्नाटक का आपका हो जाएगा। ठीक। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो गुजरात का मूल है। तो क्या है, गुजरात का मूल है। विरहोर की बात करेंगे झारखंड का, कणसा झारखंड कलश को लेकर महिलाओं द्वारा, सैला छत्तीसगढ़ का, शेंडोल लद्दाख का, और संग्राई त्रिपुरा का, कांवड़ी तमिलनाडु का आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो कहाँ के थे? लखनऊ के थे। और जयपुर के लिए सुंदर प्रसाद और दुर्गालाल, रायगढ़ देखिए ध्यान दीजिएगा, बनारस के रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना आपकी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्मस्थान पश्चिम बंगाल है? तो बम्पी लहरी का आपका हो जाएगा। एक भारतीय गायक और संगीतकार आपके हो जाएंगे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, और रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, और वित्त मंत्री आर के षणमुखम चट्टी आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। उद्योग एवं आपूर्ति की मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और वित्त विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, और श्रम मंत्री जगजीवन राम, और वाणिज्य मंत्री CH भाभा, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, और संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार की पहल योजना LPG सब्सिडी से संबंधित है। ठीक है, ये आपका शुरुआत कब होती है? 1 जून 2013 को होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय सुदूर अधिवेशन केंद्र उपग्रह संचार के तहत डेटा के अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? तो हैदराबाद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 1983 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भू स्थिर उपग्रह का क्या नाम है जो उच्च टीवी प्रसारण और दूरसंचार राष्ट्रीय कवरेज ट्रांसपोंडर प्रदान करता है? तो इनसैट फर्स्ट बी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई को, और राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, अर्थ हावर्स डे 26 मार्च को, हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। सीमांत वह भूमि जिसका कृषि मूल्य बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना? इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। हरित क्रांति कृषि क्रांति आपका हो जाएगा। इसने खाद्य उत्पादन मुख्यतः गेहूं एवं चावल को बढ़ाया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन में दामोदर घाटी में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो गुजरात में आपका हो जाएगा। भारत में चांदी के खदानें और जावर और सिंदेश्वर खुर्द राजस्थान में, टुंडू लेड और स्मेल्टर और मंदबर स्मेल्टर झारखंड में, और कोलार फील्ड और हट्टी माइन कर्नाटक में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में किस मृदा संरक्षण विधि में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की चाल को रोकने हेतु पेड़ों की पत्तियां लगाई जाती हैं? तो ये आपका हो जाएगा रक्षक मेखलाएं आपका हो जाएगा। ठीक है, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आयरन और पर्याप्त मात्रा में, ध्यान दीजिए, आयरन और एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में, कमी कार्बनिक पदार्थ फास्फेट नाइट्रोजन और कैल्शियम निक्षालन कारण इस मिट्टी में अम्लीय गुण आपके होते हैं। फसल केला, सब्जियां, अनानास और काली मिर्च आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या प्रवासी है? तो महाराष्ट्र से आपका हो जाएगा। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, चलिए। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? तो 1921 से 51 को। और 1901 में 1900 की स्थिर जनसंख्या तीव्र विकास अवस्था 1951 से 81, और उच्च विकास धीमा होने के लिए निश्चित संकेतों के साथ 1981 से लेकर 2011 तक। ठीक। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। पृथ्वी के 30 ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के आसपास का क्षेत्र आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो जापान में आपका हो जाएगा। हरिकेन यूएसए में, मैक्सिको में, कैरोबियन सागर, अटलांटिक महासागर। टाइफूस चीन में, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और टोर्नेडो पश्चिम अफ्रीका और यूएसए में आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो कौन से हो जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर आपका। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर आपके हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड आपका हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? तो कौन से? स्वदेशी आंदोलन ने किया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1905 में, और ध्यान दीजिएगा असहयोग आंदोलन 1922 में, 1920 से 22 तक चला, और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। ठीक है, आगे चलेंगे। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है बंगाल आर्मी। बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और ईस्टर्न यूपी से की गई थी, इसलिए अवध प्रांत को बंगाल आर्मी कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को 5 वर्ष पश्चात पद पर रह सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। हटाने की प्रक्रिया रुपए प्रस्ताव। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, अगला चलेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं नहीं है? तो भारत का नागरिक। ठीक, और 35 वर्ष की आयु से अधिक, ये आपका हो जाएगा। यानी लोकसभा की सदस्यता का धारक को नहीं, राज्यसभा का नहीं आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 75 का 3 में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री आपका होता है। कौन होता है? संवैधानिक नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों की संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की? तो ओडिशा की सरकार ने। शुरुआत 17 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य इसका महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना, महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये 5,000 रुपये 2 किस्तों में देना। देश की पहली नमो भारत रैपिड जेल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था 16 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भुज रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो 5 लाख रुपए के 70 साल या इससे ऊपर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपका हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो फिलिस्तीन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। सेमीकॉम इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो 15 लोगों को सम्मानित किया। ठीक है, चलिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ओमान के बीच आयोजित किया गया। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो रंगीन मछली यानी कलरफुल फिश आपका लॉन्च किया। हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए। एनीमोमीटर इसकी खोज लियोन बस्तिस्ता अल्बर्टी ने की थी। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापना, हवा में जलवाष्प की मात्रा। यूडोमीटर एक समयावधि में पूर्व निर्धारित क्षेत्र में तरल वर्षा की मात्रा को इकट्ठा करने और मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण आपका है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। डेसिबल एक बेल के 10वें हिस्से के बराबर माप की एक सापेक्ष इकाई है। पास्कल दाब एसआई का मात्रक। एक पास्कल में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर लगाए गए 1 न्यूटन बल के बराबर है। जूल कार्य का ऊर्जा की एसआई मात्रक आपका हो जाएगा। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं। जर्मेनियम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जर्मेनियम परमाणु संख्या 32। उपधातु तत्वों के उदाहरण परमाणु संख्या बोरान 5, सिलिकॉन 14, अर्सेनियम 33, एंटीमनी 51, टेलुरियम 52। धातुएं वे तत्व हैं जो ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं और लचीले होते हैं। उदाहरण लोहा Fe, एल्यूमिनियम Al, चांदी Ag, तांबा Cu, सोना Au। अधातु वे तत्व हैं जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं और न तो लचीले होते। उदाहरण पर कार्बन C आपका हो जाएगा, सल्फर S, फास्फोरस P, सिलिकॉन Si और हाइड्रोजन H आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो गैलीना आपका हो जाएगा। कौन सा? गैलीना आपका हो जाएगा। गैलीना लेड का अयस्क है। पीवी परमाणु संख्या 32। गैलीना लेड ग्लांस लेड सल्फाइड पीबीएस का प्राकृतिक खनिज रूप है। बॉक्साइड Al2H2O4 एल्यूमिनियम का अयस्क है। पायरोलुसाइट MnO2 मैग्नीज का एक अयस्क है। और लिमोनाइट FeOH और NH2O लौह का एक अयस्क है। हेमेटाइट Fe2O3 एक लौह अयस्क है। क्रोमाइट Cr2FeO4 का क्रोमियम का एक अयस्क है। मैलाकाइट Cu2CO3OH का होल्टवाइज तांबे का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का एक अयस्क आपका हो जाएगा। ठीक है। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। त्वचा कैंसर मनुष्यों के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान होता है और मोतियाबिंद आंखों की क्षति का एक रूप होता है। ल्यूकेमिया एक रक्त कैंसर है जो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि का कारण होता है। ठीक, यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो स्वर यंत्र के विकास के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र स्वर यंत्र के विकास के कारण स्वर यंत्र के परिवर्तन यौनारंभ के दौरान लड़कों के टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती मात्रा से संबंधित है। यौनारंभ जीवन का वह समय है जब लड़का या लड़की लैंगिक दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं। यह शारीरिक परिवर्तन का कारण बनता है और लड़कों और लड़कियों को अलग तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए 1945 में यूएनओ के गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। तो गैट का पूर्ण रूप क्या है? आपका ये होमवर्क हो जाएगा। तो अब देखिए हमने आपको 16 और 17 ध्यान दीजिएगा, मतलब 4 को मैंने मर्ज किया था। तो इसमें आपको 16, 17, 18, 19, 20 में से 2 कोई और हो सकता है। 2 प्रैक्टिस सेट आउट हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।